स्वागत है दोस्तों आपसे का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MJ11 हिस्ट्री रांची यूनिवर्सिटी 2022 टू 26 का जो अभी चल रहा है सेमेस्टर 5 का एग्जाम, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका सिलेबस हम बारी बारी से कवर करते जा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में MJ10 का पूरा वीडियो बन चुका है, जिसमें झारखंड का हिस्ट्री पढ़ना है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और MJ11 का जो अभी कंटिन्यू चल रहा है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। यूनिट 2 करने वाले हैं अधिनायकवाद का उदय, वीमर गणराज्य की असफलता और जर्मनी में नाजीवाद का उदय, इटली में फासीवाद के विकास और कॉर्पोरेट राज्य की अवधारणा को जन्म देने वाले कारक, और तीसरा है जापान में सैन्यवाद का उदय। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विश्व इतिहास से। यूनिट 2 अधिनायकवाद का उदय, वीमर गणराज्य की सफलता और जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जैसे ही वार्साई संधि होता है 1919 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हार के बाद इस पर बेहद अपमानजनक संधि थोपी गई। जर्मनी को 6,600 मिलियन पाउंड की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। सेना केवल 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दी गई। उपनिवेश और क्षेत्र छीन लिए गए, जैसे आल्सस, लोरेन, पोलैंड और कॉरिडोर इत्यादि, ये सब जर्मनी से छीन लिया गया। इस संधि ने जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया। आगे देखिए तो वीमर गणराज्य की कमजोरी क्या थी जिसके कारण वो असफल रहा। 1919 में स्थापित लोकतांत्रिक शासन बहुत अस्थिर था, लगातार सरकारें गिरती रही, जिससे जनता का विश्वास कम हो गया। आर्थिक संकट बोले तो मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और भूख ने जनता को निराश कर दिया। नाजीवाद का उदय देखें तो एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी को मजबूत किया। हिटलर ने जर्मनों को आर्य नस्ल की श्रेष्ठता और यहूदियों को की हीनता का विचार दिया। उसने जर्मनी की समस्याओं का जिम्मेदार यहूदियों, साम्यवादियों और वारसाई की संधि को ठहराया। प्रचार माध्यम उनका था रेडियो, अखबार, भाषण के जरिए वो लोग जनता को क्या करते हैं, अपने पक्ष में करते हैं। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता और शीघ्र ही उसने लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही शासन स्थापित किया। तो ये था आपका जर्मनी में नाजीवाद का उदय। दूसरा ये टॉपिक देखें तो है इटली में फासीवाद का विकास और कॉर्पोरेट राज्य की अवधारणा। ये क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति। युद्ध के बाद इटली को अपेक्षित लाभ नहीं मिला था। आर्थिक संकट हुई, महंगाई और बेरोजगारी ने जनता को परेशान किया। मजदूर हड़तालें और अराजकता बढ़ने लगी। मुसेलिनी और फासीवाद। बेनिटो मुसेलिनी 1919 में फांसी पार्टी बनाई। 1922 में रोम पर मार्च करके सत्ता हथिया ली। मुसोलिनी ने फांसीवाद को इस प्रकार परिभाषित किया: राष्ट्र सर्वोपरि है। लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया उन्होंने। हिंसा और बल प्रयोग को उचित ठहराया। एक शक्तिशाली नेता की पूजा। कहने का मतलब है एक ही पार्टी होगा और एक ही नेता होगा, दूसरा कोई पार्टी नहीं। कोई चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा तो एक राजा के लिए। कॉर्पोरेट राज्य। मुसोलिनी ने यह सिद्धांत दिया कि सभी आर्थिक गतिविधियां, उद्योग, कृषि, श्रमिक संगठन राज्य के नियंत्रण में होंगे। मजदूर और पूंजीपति दोनों राज्य के अधीन होंगे। इससे लोकतंत्र का अंत हुआ और इटली पूरी तरह से तानाशाही राज्य बन गया। आगे देखें तो अब है जापान में सैन्यवाद का उदय कैसे होता है। तो पृष्ठभूमि देखें, जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और युद्ध के बाद एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। परंतु युद्ध के बाद विश्व में आर्थिक मंदी आई, जिससे जापान भी प्रभावित हुआ। सैन्यवाद और विकास देखें तो जापान में लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत कमजोर थी। सेना और नौसेना का प्रभाव बहुत अधिक था। राष्ट्रवादियों और सैन्य नेताओं ने यह विचार फैलाया कि जापान एशिया का नेता है। जापान ने अपनी संख्या और संसाधन संकट को हल करने के लिए विस्तारवादी नीति अपनाई। आक्रमण और विस्तार देखें तो 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया। 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया। एशिया में धीरे धीरे जापान का प्रभुत्व बढ़ने लगा और यह द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया, है ना। आगे देखिए तो अधिनायकवाद के उदय के कारण। अधिनायकवाद मतलब सीधा सा बोले तो ये जो भी खतरनाक खतरनाक लोग उभरे, जैसे कि एक ये इटली में निकला फांसी पार्टी का कौन, मुसोलिनी, और यहाँ पर में एक नाजी पार्टी का निकला कौन, हिटलर, और फिर यहाँ जापान में भी क्या, सैन्यवाद का उदय। सैन्यवाद को लोग स्ट्रॉन्ग किया और सबको एक तरह से परेशान करने लगा। तो इन सब का प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण तो आर्थिक बेरोजगारी और गरीबी। राजनीतिक अस्थिरता बोले तो कमजोर लोकतंत्र, असफल सरकार रहा। राष्ट्रीय अपमान, जैसे कि जर्मनी में एक तरह से उनका इंसल्ट जो हुआ वार्साई संधि में, है ना। जनता की असंतुष्टि, जनता ने तानाशाह नेताओं के
नेताओं से मजबूत शासन की उम्मीद की थी। प्रचार और जनभावना का उपयोग, रेडियो, समाचार पत्र और भाषणों के माध्यम से जनता को प्रभावित किया। तो ये सब मुख्य कारण था। आप किसी भी टॉपिक तीनों में से किसी के बारे में लिखो तो आप उसमें कारण में इन सबको चिपका सकते हो। पृष्ठभूमि आपको बता दिया हूं मैंने। तो इसी तरह से आगे बढ़े तो इन सबका मिला जुला के अगर निष्कर्ष देखें तो 1920 और 1930 के दशक में यूरोप और एशिया में तानाशाही शासन तेजी से फैली। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद और जापान में सैन्यवाद ने लोकतंत्र और शांति का अंत कर दिया। इन विचारधाराओं ने मिलकर दुनिया को एक और महायुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया। देखिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए, जो मैंने अभी पढ़ा है इसमें 3 टॉपिक थे। क्वेश्चन आपके एक ही बनेंगे, ठीक है। वीमर गणराज्य की सफलता और जर्मनी में नाजीवाद का उदय का कारण बताइए, कुछ इस तरह से। तो एक टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है, तो आपको एक ही टॉपिक का लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वीमर गणराज्य की असफलता और जर्मनी में नाजीवाद का उदय, वारसाई संधि के, इन सब के बारे में बताया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक कारण क्या था उनका, है ना, कमजोरी क्या था विमर गणराज्य का, उसके बाद नाजीवाद का उदय कैसे हुआ। तो इन सबको आप थोड़ा अगर एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो इजिली आपका 3 से 4 पेज पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड भी है, अलग क्वेश्चन है, सेकंड में भी देख लीजिए, है ना। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि ये छोटा है, जापान में सैन्यवाद, इसको 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रिपेयर रहिएगा। आप इसको अपने नोट्स कॉपी पे बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि हमको क्या लिखना है। अगर कम पड़ता है तो आप और भी नोट्स इधर उधर से अरेंज कर सकते हैं, लाइक एआई वगैरह से या फिर यूट्यूब से। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं।